सारे दर्शकों ने प्रियंका कोहाड़ की राम राम। और आज हम बैठे हैं डॉक्टर सोनिया नैन के पास और इंस्टाग्राम पर बिल्कुल बहुत फेमस है। फेमस भी कुकर है, पूरे हरियाणवी डायलॉग मार मार के कदे तो मात्रा खा जाया है, कदे नुकर नंगड़ा के ब्याह दी। तो पूछेंगे कुकर के है सारा सिस्टम है। राम राम जी। राम राम। और ये देखो इनके पति देव भी साथ में है। राम राम जी। राम राम जी सारे ने। तो देखो वैसे तो न्यू क्या करें अक जो पहले तो आप लव मैरिज हुई अरेंज मैरिज हुई है? अरेंज है अपनी तो। अरेंज है? हाँ जी। तो न्यू क्या करें लव मैरिज ज्यादा फेमस हुआ है उस पे इंस्टाग्राम पर ये अरेंज मैरिज फेमस हो रही न्यू कुकर है। हमें लव मैरिज वाले ये जितने भी पत्रकार हुए नहीं उनकी फेमस कर रखे हैं। फेमस तो लव ओ के नाम है अरेंज मैरिज वाले भी बहुत है, लेकिन ये जितने पत्रकार हैं मैं जाऊँ सारे लव मैरिज वाले तो मैं आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा कि आप अरेंज मैरिज वाले तो भी आए हो। देखो है ना जो अरेंज मैरिज होया करे ना कितना न कितना मतलब बहुत सारी समस्याएं आ जाए कहते हैं भी इंस्टा पे नहीं आने देते, कैमरे के सामने नहीं आने देते। तो मोहित जी इतना सपोर्ट क्यों कर रहे हो? नहीं, बढ़िया कंटेंट हो तो कौन मना करेगा ये बताओ। हाँ, ये है? ठीक है। कोई मान लो कोई नाचे है या मतलब इस वर्ड में गलत ना लियो मेरे वर्ड में, ठीक है, मतलब वल्गर वे में नाचना भी एक बहुत बढ़िया हो। जिस तरह अंजू मोर है, अंजू मोर की आइडिया देखी आपने, कितना बढ़िया डांस करे हुआ लड़की, लेकिन एक वल्गर वे में उसने कौन सपोर्ट करेगा, कौन घर वाला न्यू चाहेगा कि हमारी इज्जत न्यू खराब होंगी हंड। तो कंटेंट का भी तो रोड़ा है ना मेन। पर देख के तो ऐसा लगा है, मैंने तो ऐसा लगा हूं कमाया अरेंज मैरिज पर लव मैरिज है। अच्छा, अरेंज पाछा लव हो गया था। क्योंकि बिल्कुल है अरेंज पीछे भी लव हो सके है। ओ वे है और दुनिया 50-50 साल न्यू काट की जा है। और मैट्रे शादी का बाद का लव करे, शादी से पहला ना तो मैट्रे को नहीं करता। और मेरे ख्याल तो चलो भी वो फालतू है जो पहले मैरिज और फिर लव वो है। नहीं मान लो जिनके पहली लव हो फिर बाद में मैरिज पाछे फिर उनके लठ बाजन लग जाए, वो वही तो जरूरी थोड़ी है। यो तो देखो अपने कपल की उस पर डिपेंड करे हैं। और देखो न्यू गया अगर माँ बाबू जो करेंगे मेरे ख्याल में सोच समझ के करेंगे। या तो है। तो एक बात तो सोनिया जी वो सुना दो दादी वाला मैं भी नंगड़ा का ब्याह दी दादी। ये भाई इतनी पुरानी रील हो ली वो तो, और वो आज पिन करी है मैंने, आज दोबारा सर्च करके। हाँ आज वो मैंने पिन करी थी। क्या था कि दादी बोली मतलब अपने हरियाणा की भी लुगाई का सुती हो भाई न, अपने घर वाले पियर वाले सदा लागे साहूकार और ससुराल वाले नंगड़। क्यों आपने भी सुनी होगी यह बात, कोई छोरी हो कोई मतलब अपनी बड़ी बुढ़ी वह क्या कहा करें, इनका आई थी ना इनका किम्मे भी कौन था, सुना है ना ये डायलॉग आपने? हमेशा एक बात और कहना अग मारे घर न्यू मारे घर मेरा नहीं सके है इनका। मैं तो कदे कौन गंदी ना तो कह के तो दिखा। क्या तो देगा तुम भी। तो यह बात है कि भाई मारे इसे घर में आई थी, इनका कुछ भी न था, ना इनका खान ने ना नान ने। और फिर मखा दादी फिर मैं भी इनने कहा कि पहली बता दे, मैं तो टाल कर दूर। फिर दादी ने छुआवे हम बे मारे तो सबकी में है। मतलब दादी का कहने का मतलब ये है कि मैं आ गई सबकी में कर दिया मैंने इनके, मतलब दादी भी नहीं होगी। हाँ, ये बात है। एक बेर हमारे बड़े बुढ़े क्या कर रहा है, मतलब छोरी ने ब्याह हुआ है तो ऊंचे घर में ब्याह हुआ है और बहू ने लिया हुआ तो थोड़ी नीचे घर तले हुआ है। अखवा उड़ जाकर कान ना मारा मैं तो इसे घर में आ रही हूँ, और उड़ जाकर छोरी न्यू ना कह मैं तो इसे घर मारा तो न्यू था। ये बड़े बुढ़े क्या कर। अच्छा जो दादी कह दे ना मैं तो इनका आई थी जब न्यू था। अच्छा। तो दादी मड़ी निचरले करता होती न्यू कह दे फिर भी चाहे किसी हो दादी, कोई भी दादी नहीं कोई भी लुगाई हुई बस न्यू कहेगी कि मेरा घर न्यू था। देखो पड़ा इतने बड़े हुए हैं उड़ा है तो कुछ तो इमोशन जुड़े हुए चाहे कुछ ना हो, लेकिन जो इमोशन जुड़े हुए ना उड़ा जो उसने सपोर्ट मिले है या वो अपनापन ज्यादा फील करे तो वह चीज थोड़े दिन तो याद आवे। हाँ। और देखो अगर अच्छा हस्बैंड हो तो याद भी ना देवे। वो अलग जगह है, वो अलग जगह है, दोनों नारी नारी चीज है। लेकिन देखो फर्क है क्या अगर एक बाप के करने के बाद अगर बाप जितना प्यार कराए तो फिर पति भी ऐसा ही मिला है। वो खुद सोचा है कि हमारी बेटी ने पति ऐसा मिला जो बाप की तरह प्यार करे। बिल्कुल, मैं तो सब तक मेरे पापा की लाडली हूँ इब्बी और हमेशा थी। छोरी हो जाए। हाँ छोरी हो जाए करे या तो है। और मतलब मैं तो इब्बी मेरी मम्मी ने न्यू कहीं जाऊँ मेरा भाई घना अच्छा लग गया था हमने मम्मी और दादी ने, और वहाँ भी बड़े हैं इस बात की कहाँ लग गए हैं। और एक और सोनिया जी वो गंदी औलाद आ रही और सुना दो। क्या थी वो गंदी औलाद? गंदी औलाद का टाइटल लेना भी बहुत आसान है अपने हरियाणा में। हर बात पापा ने कहने मिला कर भाई गंदी औलाद है गंदी औलाद है, तो फिर आपा ने बैठ के मैं पॉइंट पिन आउट करेगा भाई किस किस बात पापा ने गंदी औलाद कया करे करके।
मतलब एग्जैक्ट गंदी औलाद नहीं, मतलब कुछ गंदी भी word, नहीं, लेकिन उसमें- कहने का मतलब वो है समझ गई मतलब अपने हरियाणा में नहीं हो मोस्टली वो क्या करे किसे जाम के मारा किसे जाम गए नकटे 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 भी गणे का मैं है कि नकटी औलाद जाम रही है, मतलब आप किम्मे भी ना करा मोस्टली तो किस पे सुनने मिले फोन देखी जावा सारे दिन। अब अपनी माया ने फोन चलाना नहीं आंदा और मेरी मम्मी तो हमने फोन चलाना सिखा दिया। मेरी मम्मी भी सामने सोने तो पहले 2 घंटे रील देखे कहती हो कि नकटी इब कौन का है इब हम कमा और जिस तरह अपना भाई इसका तो मेरा नहीं, अपना टाइम पे तो मैं फोन शुरू हुए थे मैं 1100 उनमें कुछ होया को नहीं करे था 1200 नोकिया के, तो उस टाइम पे कुछ को नहीं करता है, वो सांप वाला फोन होया करता, और वो भी फोन भी घर में एक के आदमी पे होया करा था। तो फोन बदली मामने कदे कहने वो सुनने नहीं मिला, मामने तो इसे बात का मिला करता घर 1.5 महीने की छुट्टी हो करती अपने गर्मिया में, जब तो नहीं हो करता कदे घर नहीं बढ़ते सारा दिन घर तब बहर रहा है नकटी औलाद है नु है। और फिर से नहीं हो करता कि भाई घर के सारी आना टीवी देखे जाए करते, केबल लागी थी नया नया चाह होया करता, कोई सी फिल्म आ गई सारी देखनी, तो घर के नहीं करते सारा दिन घर घुसड़े हो रहे हैं, घर तक बहरे नहीं कुछ कर लो पर होना नकटी कहने तो कहने तो ये है वो भी काफी अच्छी चल रही है मेरी रील गंदी औलाद वाली, रिलेटेबल है ना वाह सब ने सोचा वो या तो मेरे बारे में बता दी इसलिए। और एक आने वाले टाइम में तीसा नहीं हो जाएगा सोनिया जी, एक मतलब बच्चे नु कहा करेंगे माँ बाप नकटे हो रहे 24 घंटे फोन में लगे रहे। हाँ मैं तो न्यू सोचा करूँ अपनी आने वाली पीढ़ी न्यू के सोचा ही अपने बारे में। एक कमेंट आ रहा था उस पर पढ़ा था मैंने अपने एक पोस्ट पे आ रहा था, बोला जो मतलब अपनी पीढ़ी है ना वह आखिरी ऐसी पीढ़ी होगी जिसके माँ बाप को इंस्टाग्राम पर आईडी को नहीं, वरना आने वाले की सबकी तो इंस्टाग्राम पर आईडी है, कोई ना कोई किसी के माँ बाबू को किसी तरह की वीडियो बनाता पाओगा, किसी के किस तरह की वीडियो बनाता पाओगा। और एक और बात है मैं तो जो सबसे बड़ी सोचा करूँ आपा तो अपने माँ बाप ने बहुत पागल बनाया कर दे, मम्मी उड़ा जाना है कॉलेज जाना है मम्मी उड़ा जाना जनरेशन नहीं बना वह अपन क्यों कर पागल बनाओगे कोई न्यू कह देगा मेरा बेटा है बेटी का तो न्यू कह देगी मम्मी आज छुट्टी वाले दिन आज हमने कॉलेज जाना है, अरे सब बेरा है हमने किस जाना है हम भी अड़े के लटकाए हैं। हाँ दिक्कत होने वाली है आने वाली पीढ़ी में है ना। और एक और थी ना वो आपकी जनरेशन भी आई, इसी जनरेशन में पैदा हो गए हम तो, पहले माँ बापा की सुननी फिर बच्चे की सुननी। पहले सच्चाई नहीं है यार आप छोटे थे जब तो सारी उम्र यह सुनी आग भाई माँ बाप की सुनो माँ बाप की सुनो, उस टाइम पे यो था। ईब के है मोस्टली पेरेंट्स नहीं गए भाई बालका की सुन लो है ना, तो आपा कित गए अपनी पीढ़ी तो न्यू लटकती रहेगी बीच में है क्योंकि नु कहते हैं बड़का भी सुन लो कदे कदे कुछ गलत कर दे हाँ, कदे ये डिप्रेशन में चले जाओ। हाँ, तो हमारी आपने देखी भी होंगी हमारी मोस्टली जो रील है वो सारी अपने से रिलेटेड अपने बचपन से रिलेटेड जो हमने फेस करे वो बताने लाग रहे हो। पर सोनिया जी देखो ये तो हम फोन ना पे है इंस्टाग्राम पे सारे मतलब सोशल मीडिया पे रहे हैं, लेकिन आपका भी जो बचपन रहा होगा खेले कूदे हो पेड़ा पे चढ़े हो इस प्रकार के करतूत क्या करते पहला इसी से करतूत करे हैं हमारे बालक तय बहुत करेगा भाई मतलब न्यू तो जिस तरह हम तो भिवानी ही रहा करते शहर में हमेशा थे, लेकिन मेरे मामा है लोहारू साइड में बागड़ में। तो उड़ा जब भी हम जाया करते ना हमने ये उल्टे काम करे पूरे उड़ा वो होया करती बडबेरी पूरी छुट्टियां हम उन पे चढ़े रहा करते। अब बाकी मेरी माँ बहुत स्ट्रिक्ट थी तो हमने बचपन इतना एंजॉय करे और वो पूरे ध्यान तावर लाग रहा ये सुना नहीं बात सारी नहीं है बात सुनो या बताया करे बचपन में मम्मी न्यू पिटे पापा ने कदे नहीं पिटे मम्मी ने खालता रही मैं मेरा विश्वास से नहीं होता कि मम्मी भी इसी होया करे, मम्मी पापा था इतने मेरा पापा शामी बैठ जाए तो हम दूर फेस भी नहीं कर सकते। उल्टा सिस्टम होता है जो लड़के होते हैं ना वे माँ के ज्यादा करीब होते हैं और लड़कियां बाप के अब पता है बात क्या है मोहित हो रहे हैं 3 भाई है ना, तो आपने बेरा है लड़के अपनी माँ के कितने क्लोज हुए हैं है ना, तो इनका कदे मार पड़ी है कोनी इसने वो चीज विश्वास से नहीं होता मम्मी भी नहीं पीट सके जिस तरह यहाँ बताया करे भाई मेरी माँ तो बहुत पिट्टा कर दी। दूसरी याद है भाई पापा गले भी कोई इतना खुलकर बात कर सके जितनी आ करे माँ तो शामी बैठ जानी फिर नहीं हो जाएगा हाँ लिकट ले रहा था कुछ पूछा गई बैठे तो हो गया अपना ही हुआ है। मतलब हमारा तो सारा ही सिस्टम उल्टा है। मेरी मम्मी ने मतलब वो स्ट्रिक्ट थी मेरी मम्मी, ईब तो कोनी ईब तो जब हमारे वर्गी है वीडियो में भी आवे मेरे गले है जरूरी है उस टाइम होना जरूरी हुआ है इतना भी को नहीं होता यार मैं तो क्या करूँ मेरी मम्मी ने मगा इतना भी को नहीं होता। देखो हम मतलब आज किसी उस पे है किसी मुकाम पे कुछ कर रहे हैं समाज की नजरों में है तो ये वही का नतीजा निकल के आता है। सच्चाई है ये तो। अगर उस टाइम पे वो स्ट्रिक्ट नहीं होते ना तो पता नहीं वो क्या बदमाशी करते होते तो है। हाँ लेकिन मेरे पापा बहुत फ्रैंक थे हमेशा थे, मतलब मैंने जो मेरी कोई बात बतानी होती वो मेरे पापा ने बताया कर दी मैं जाके, मम्मी ने कौन बताती। ये सारे सही है। देखो इतने फ्रैंक थे मतलब अच्छी फैमिली थी और फिर भी मतलब कभी लव मैरिज करने की नहीं सोची? नहीं सोची मतलब कोई पा जाता तो मैं कर लेंदी मेरे घर के नाटक पाया है कौन है? मेरा भाई है उसने भी कह रखी है भाई
उससे तो नहीं प्लीज कर ले, कितने कर ले चाहे इसी कोई दिक्कत को नहीं हमारे घर में तो। और आपने मोहित जी अपन आपने भी कोने पाई के क्यों है? ना इसी अपन कोई वो था ही को नहीं बस पहला तो क्या कर आपा मैं उन बड़का में था जो उनसे बचपन तक लागे थे आपा तो ब्याह कराए को नहीं अपन तो करना है को नहीं अब उनमें तो थे इब भी जिस तरह कई है मेरे यार दोस्त में मैं भी नुए गए करे भाई देखा आपा तो ब्याह करा को नहीं आपा तो ब्याह करा को नहीं मैं कोई बात को नहीं ठीक है कोई बात नहीं मैं भी नुए गए करूंगा नो थारा भी टाइम आऊंगा मेरा तो आ लिया। सही बात है। एक अरेंज मैरिज में मोहित जी भी रह के हैं बहुत सारी दिखाई जा है मतलब बुआ तड़ रहे हैं न्यू कर रहे हैं मतलब इतनी सारी रील भी आई जा है तो आप क्या कहना चाहोगे? बेरानी माम तो भाई इस तरह की रील जहाँ तक बनाया करा जानता है उस पर इस तरह की जो आप रील बनाओ ना जिसमें न्यू दिखा कि हाँ आदमी बहुत अड़ रहा है वो चल बहुत बढ़िया बेरानी क्यों पसंद करे अपना समाज के लोग उसमें कुछ ज्यादा ही मजा आया बोले हाँ भाई यो देख यो तो पीस रखा है यो देख इस गला बुरी कर रखी है वो उसमें जिस तरह ये रील बनाओ ना उसमें मैं एक आधी बार बर्तन धोंधा दिखा दूं सोनिया मैंने कुछ कह दे तो उनमें मैं एक टाइप का मेरा कैरेक्टर बन रहा है बेचारा मुझे और यह बात तो व्लॉग में कमेंट में सब गए हैं मोहित बहुत शरीफ आदमी है मोहित बहुत शरीफ आदमी है। अरे भाई इस चीज का रियल लाइफ तक कोई लेना देना को नहीं है। हाँ ये सही है और कथरा वाले शरीफ है। हाँ वो है तो ना शरीफ बोल रहे है ना खेतड़ वाले जो जींद का चंद्रवाना का एरिया है मैं हूँ ऊपर तक ही से हूँ दिल के बहुत साफ हुए। अच्छा चलो यह बात भी अच्छी है। कुछ भी सच्ची बात है यार मन में कोई काला को नहीं जिस तरह भाई मुंह पे कुछ और और भीतर तक कुछ और जो ऊपर है वही भीतर है बस फालतू को नहीं। बाकी एक बात तो है आप सोनीपत के हो सोनीपत वाले सब तऊत मानने जाए बिल्कुल माने जाए है ना हमारे होते ना हो लेकिन पूरा हरियाणा में फेमस है फेमस रोहतक सोनीपत है ना सनपताड़े सनपताड़े वे भी पूरे उनका उनका सनपत की आ रही है ना मतलब हमारी साइड मतलब जो मेरे घराड़े में तो इस बात में मानना है कि जींद साइड कैथल साइड के लोग शरीफ हैं रोहतक सोनीपत वाले ऊत गणे और आप भिवानी साइड से हो? हाँ भिवानी से। भिवानी भी ठीक है। भिवानी तो बेचारा रोनिया में रोया जाना गानिया में गाया जा कितना अंधा है को नहीं मानना मतलब कोई कहावत नहीं बनी कोई मानना कौन जानता है ना जिस तरह जींद के थड़ा में बेचारे पे इतनी हंसी मजाक की कहावत जुड़ रही है बेरा नहीं क्यों इसे बावड़े है कि ये ना बावड़े कौन बेचारे ये वो बात है सीधे साधे लोग से रोहतक सोनीपत ने ऊत कहते हैं भिवानी की मनालती कोई सुनी है को नहीं है। आपने बनाई भी थी मेरे ख्याल से उस पे सारे उन पे हाँ जिला पे। हाँ इस बार मैं भिवानी गई जब पापा ने पूछो दी वहाँ पापा मतलब कमेंट आवे कि भिवानी पे भी बनाओ कोई रील माँ कोई तो कहावत बताओ कि भिवानी वाले इसे है इसे है बोले बेरा है कौन बेटा सुनिए को नहीं कदे कि बाकी सबकी सुन लेने। हाँ तो ऐसा है वो थोड़ा एरिया बाहर निकल के हो गया ना उस साइड राजस्थान साइड हो गया इसलिए। बाकी देखे वो तो मेरा नहीं पर शक्ल के गति शरीफ से मैं भी तो मैं भी तो हूँ है तो मोहित जी के काम करवा दो हो सारे काम करवा दे रील में करवाओ कसलियत में भी करवा दो हो जब जरूरत पड़े तो काम करने में कोई दिक्कत नहीं अगर के काम या नहीं करेगी मैं नहीं करूंगा कोई बाहर का तो आवा नहीं करने तो अपना ही काम है। नहीं देखो यह बात मैं बताऊं आपने सच्चाई की है कि हमारे जो भिवानी था ना उड़े तो ऐसा माहौल था कि मेरे पापा किसी काम का हाथ नहीं लगावे घर में मेरी मम्मी ये करेगी चाहे बीमार है चाहे कुछ भी है। और जो आड़ा की मैंने देखा आड़ा ऐसा माहौल है कि अगर मतलब मम्मी बीमार है तो ये सारे काम करेंगे मतलब जिस तरह मेरे देवर भी हैं और पापा भी तो इनका कोई न्यू वो नहीं कि मैं अपने घर के काम को नहीं करना। सोनिया जी वो काम किसी के वो क्या कर बाट थोड़ी ना रखा नहीं है, कोई भी कर सके है कई घर की बात है यार। हाँ, मैं खुद की ये बताऊं कि हमारे घर में ऐसा कोई कि मतलब आदमी कोई काम करता हो है ना लेकिन इनके घर में सारा न्यू है कि अगर मम्मी बीमार है तो पापा कर देंगे चाहे रोटी बनानी पड़ो कोई दिक्कत को नहीं उनके पर अच्छा परिवार है। हाँ तो ये न्यू बढ़िया है तो इस बात में बहुत बढ़िया मिला मैंने। और वो स्टार्टिंग से ही होता है मेरे ख्याल से बच्चे को जैसा सिखाया जाए वैसा ही सीखेगा। नंबर तो सिखाया उसको किसी ने नहीं देख एक बार अगर शुरू से आपकी मम्मी मना करती है कि ये काम करना नहीं है हाँ वो सिचुएशन पे भी डिपेंड करता है क्योंकि पापा की जॉब है चंडीगढ़ पापा हैं अंडर सेक्रेटरी फाइनेंस अभी कैबिनेट में है तो पापा और ये तीनों हमेशा चंडीगढ़ रहे हैं और मम्मी थी गांव में तो इन्हें हमेशा करना पड़े इनके चंडीगढ़ के बाहर काम है हमने खुद करे हैं चाहे रोटी पोने हो कपड़े धोने हो ये कोस्टल लाइफ जी रहे हम लंबे टाइम सही है इंडिपेंडेंट है ये इंडिपेंडेंट है तो हमारे न्यू रोड़ा को नहीं जिस तरह घर में न्यू रोड़ा आया करने या बीमार होगी किसी ने बुलाओ काम खातर हमारे घर में ये कोई रोड़ा को नहीं सा मोहित सही अपने आप कर देगा सारे ही हाँ चलो ये फिर एक मारे न्यू भी था
जो मेरा दादा था ना, तो वो खान पीन का थोड़ा शौकीन आदमी था। तो जिस तरह मेरी दादी कोई सब्जी बना दिया कर देनी, तो दादा उस सब्जी ने दोबारा फिर फ्राई में डाल कर उसमें अपना अलग तड़का लगा कर फिर नहीं खाया करा था। तो मैंने मजा आया करा कि भाई ठीक है खा रहा हूँ, लेकिन एक आधी बार मेरा मूड हो जाएगा कि भाई हाँ आज तो मैंने अपना खुद का बना के खाना है। हाँ। और मैं इस बात में बहुत बार मैंने सोचा करूँ कि इस पे भी कोई रील बननी चाहिए, फिर मैं बनाऊंगी नहीं, कंट्रोवर्सी हो जाए कि किचन का काम लुगाइयां का लिख कौन रहा है ना। पेट तो सबका है, भूख सबने लागे है, खाना सबने है ना। तो खाना बनाने में किस चीज की शर्म भाई? अगर तुम खाना खान लाग रहे हो तो वो बनाने में किस चीज की? तो ये लिखा क्यों गया कि खाना है, बर्तन है, कपड़े हैं, वो सिर्फ औरतें करेगी? नहीं, ऐसा तो कहीं भी नहीं लिखा है भैया कि औरत, लेकिन है ना ऐसा। हाँ, बिल्कुल है। मतलब एक गृहस्थी है जो औरत को सौंपी गई है, जो बाहर का काम है वो जेंट्स को सौंपा गया। लेकिन अब ऐसा नहीं, अब ऐसा नहीं है, अब उल्टा हो रहा है। पहले क्या था? उल्टा क्यों हो रहा है? उल्टा कुछ नहीं हो रहा है, वो न्यू है, बहुत न्यू है कि थोड़ी अंडरस्टैंडिंग थोड़ी फालतू हो रही है। अंडरस्टैंडिंग की भी बात नहीं है इसमें, बात है एजुकेशन की। पहले औरत पढ़ी लिखी नहीं थी, उनने और कोई काम आवे कौन था। अब सब पढ़े लिखे हैं यार, जॉब करें, हस्बैंड वाइफ दोनों जॉब करें, तो घर के काम भी दोनों ने करने पड़ेंगे। बस इतना ही फर्क है। बस वो है कि बच्चे फिर भी लेडीज ने पैदा करने हैं। चलो यो तो भगवान ने एक वो अपने ती वो दे रखा है, हाँ, वरदान है यो तो, या तो एक अच्छी बात है। अच्छी बात है। और एक और बात बता दूं मोहित जी, मतलब अगर बात शेफ की करें ना, तो मतलब बड़े बड़े होटलों में उनमें जेंट्स मिले हैं, सब इतना अच्छा खाना बनावा है। अरे हमारे में भी मोहित अच्छा खाना बनाते हैं, बेशक मैं बनाऊं लेकिन मैंने अच्छा को नहीं आंदा बनाना। ना मैं बनाया हूँ। जिस तरह कल की ये बात थी, तो या सोगी मन ने मेरा जिक्र किया कि हाँ मैंने कुछ खाना है, के खाऊं। तो मैंने सोचा यार बर्गर के खाऊंगे, तो मैं सैंडविच बना लेता हूँ। तो मैंने अपना ईयरफोन लगाई कान में, सिद्धू मूसेवाला के गाने चलाए, और कह रहे हैं वो गाने जोर तक गांदा सब सौदा बना दिया मैंने। और फिर वो खाया तो हो मगा यार इतना स्वाद बना दिया, मन तो खुद प्यार हो गया। बस मूड की बात है, जिस दिन मूड हो है नहीं, जब आप कोई चीज दिल तक करा तो वह ऑटोमेटिक बहुत बढ़िया हो जाएगी। और गाने के जोश में, हाँ गाने के जोश में यही होता है। हाँ, तो वो क्या था कि चंडीगढ़ में हम रहे करते तीनों भाई, तो हमारी रसोई के अंदर स्पीकर लागे हुए रहते, रसोई में करते तो हम गाने बजा के सारे काम अपने ये जोश में काम करते हैं। बाकी एक ये तो थोड़ा सा अपनी सोच में इम्प्रूवमेंट आनी चाहिए कि हाँ रसोई का काम जरूरी नहीं कि औरतें करें, चाहे वो कोई भी हो। अब मैंने इस बात का दुख हो हमेशा, जिस तरह मेरी मम्मी था रिलेटेड कि मेरी मम्मी चाहे कभी बीमार हुई तो भी उससे ना काम करे, है ना। तो यो अपने घर में नहीं, मेरे ख्याल 70% घर में नहीं हुआ है ना। तो यह चीज तो थोड़ी इम्प्रूव होनी चाहिए। सोनिया जी एक बात और है, आपने नोट किया होगा, मतलब पहले औरतें घर पे काम करती थी, बाहर नहीं जाती थी, लेकिन अब बाहर भी जाती है और आके भी काम करती है, और जब निकलती है तो काम करके निकलती है। ये तो सच्चाई है ना। और मर्द चाहे बेशक वो पूरे दिन खाली बैठा हुआ में, लेकिन करेगा नहीं। तो ये चीज तो इम्प्रूव होनी चाहिए ना, थोड़ी सी लोगों ने इतना तो समझना चाहिए यार। इसमें तो कोई वो फेमिनिज्म वाली बात को नहीं। अब तो थोड़ा है, जैसे नई जनरेशन आ रही है तो उसमें फर्क है, बहुत काफी फर्क है। अपनी जो फिलहाल वाली जनरेशन है, अगर वो घर ने फिर भी थोड़ा शर्म कर जाए, अगर जिस तरह 2 जने अकेले कपल रहने लग रहा है तो वो करें हैं। वो एक पता है क्या, एक वो भी इफेक्ट पड़ता था, मतलब जब बच्चे छोटे होते थे तो मतलब कोई भी काम होता था घर का, भी लड़की करेगी, हाँ यो लड़का यो नहीं करेगा, तो वो स्टार्टिंग वहीं से हो जाती थी। करते तो अपने पेरेंट्स ही हैं स्टार्टिंग, वहां से ही फर्क करना कि हाँ छोरी करेगी वो काम सारा, छोरी बाहर नहीं जाओगी या उड़ा नहीं पड़ेगी, छोरा बाहर पढ़ने चला जाएगा। तो ये चीज चेंज होनी चाहिए। अब सोनिया जी बताओ, जो बच्चे होंगे, मान लो एक लड़का एक लड़की है, तो आप फर्क नहीं करोगे उनमें, भाई बर्तन साफ गुड़िया कर रही है तो लड़का भी करेगा, तो वो उनको हैबिट हो जाएगी। बिल्कुल, तो ऐसा ही होना चाहिए। तो वो मतलब परवरिश में ही आ जाता है फर्क है। फिर जेंडर इक्वालिटी की बात ही क्यों करते हैं लोग, अगर तुम शुरू से ही ऐसा कर रहे हो फिर की तरफ चले गए शायद, मुद्दे से भटक गए। ना एक बात और मैं कहना चाहूंगी, बस जो सच्चाई है ना समाज की वो मैं बताऊं, लोग न्यू रिएक्ट करेंगे कि हमारी बेटी अगले का जाके कोई वो नहीं करे काम, मतलब हमारी छोरी नहीं इतना बढ़िया रखो, तामने रखी थी भाई तारी छोरी है, ताम भी तो अपनी जब तारी छोरी तारे घर में थी, जब भी तो ताम उस पर काम कराया कर देना, ताम अपने बेटे में और बेटी में फर्क कराया कर देना, है ना। तो ईब तुम अगले का क्यों कर वो कर सको भाई, वह तुम्हारी छोरी ने जमा बढ़िया रखे भाई, जड़ तो जड़ है ना, उड़ते बढ़िया शुरुआत करोगे जब आगे चलेगी। मैंने कई दिन हो गए एक ऐसे ही शॉट देखा था, उसमें था मतलब बेटी ने अगर जमाई बढ़िया रखेगा तो वो तो बहुत अच्छा, और अगर छोरा बहू ने राजी रखेगा तो वो बुरा। तो यह तो सोच है बहू का हो गया, बदल गया, फिर वो जोरू का गुलाम, यह तो है सच्चाई, ये तो सच्चाई है। तो सोनिया जी और क्या कहना चाहोगे? वैसे तो आपकी शॉट देखते रहते बहुत अच्छी लगती है, एक मात्रा मुत्रा भी खा लो हो।
हाँ और खेतड़ वाले खाने हैं। और चक्की में कुआ लो जी से 2 घंटे कुआ ले हम तो 2 घंटे भी क्या ले। कितना ही बुलवा लो हमारा म्यूट बटन है को नहीं और म्यूट बटन है तो फिर जमाए है वो है तो कितना ही बुलवा कोई नया विचार आ रहा है बनाने का भी शॉर्ट अभी? शॉर्ट बना रखी है एक, वो आज ही कल ही बनाई थी शायद दादी के साथ में, कैथर नरवाने की बोली के ऊपर। अभी डाली नहीं? हाँ आज शाम को डालूंगी। और नया विचार एक और आ रहे हैं, हाँ कल ही आया था भाई। एलेक्सा सुना है आपने? हे एलेक्सा, हे सीरी। तो जिस तरह कई लोग घर में वो एलेक्सा लगवा रहे हैं, हे एलेक्सा फैन ऑन करना, हे एलेक्सा सारी चीज कर देती है। मेरे वो बचपन वाली बात याद आ गई, अपन लड़या कर दे, लेट गई है, पंखा बंद करया यार, तू टीवी बंद करया है ना। एलेक्सा हम थे। हाँ यार एलेक्सा आ गई, पड़े पड़े बोल दो एलेक्सा बंद कर देगी। तो ये बने कि यो कंटेंट दिमाग में आ रहा है, यो बनाना है। अरे जिस तरह मैं न्यू भी सोचूं था मैं थोड़ी देर में नया विचार YouTube पे के दिखावा, YouTube में मिनट मिनट में दिखा दे ऐड फ्री ले लो भाई, तम यो ऐड को नहीं आऊंगी ऐड। अरे मैं कहा यार तम किस तक हो, हम उस जमाने में जाम रहे हैं सा टीवी के बटन जो मरोड़े कर दे और वो उस चक्कर में मरोड़ने का चक्कर में वो पूरी की पूरी ऐड देख जा कर दे। ये तारी 30 सेकंड की ऐड कौन देखी जाओगे मेरे पे, 3-3 4-4 मिनट की मसूरी देखा कर दे। अब तो सेकंडों की आती है। हाँ तो सेकंड आ गया देखो मसूरी, हाँ, ऐड ने मसूरी बोल रहे हैं ये। तो मसूरी कया करे यार, एक और कया करे तो मसूरी है दीवा। एक और चीज कया करा जाया करते ना, हमारी तो दादी ताई होया करती, मैंने कया करती है फंडी हो रहा है बीच में। हाँ तो फंडी ये कया करते। हाँ। तो ये बताओ आप इस टाइम हो गया कि आप YouTube की 30 सेकंड की वो नहीं देख सकते, और पहला बीच बीच में 5-5 मिनट की वो आया करती बिल्कुल। एक वो टाइम भी होया करता, अब मतलब इतने गणे घर में थे, एक घर में कितने टीवी पाया करता। हाँ। रामायण महाभारत आया करती एक शक्तिमान 12 बजे, शक्तिमान 12 बजे आता था। बड़का की के मगदर मचा करती। 12 बजे 12 बजे शक्तिमान आया करता, संडे 4 बजे एक फिल्म आया करे थे दूरदर्शन पे, और लाइट बीच में बाज जाती। 2 चैनल आया करते, एक DD1 एक DD2, उसने मेट्रो का करे थे। बाकी वो टाइम गाना बढ़िया था, आज का टाइम है ना, वो टाइम बहुत गाना बढ़िया था। शक्तिमान आया करता, उससे पहले सेट कर लिया करते उन्हें एंटीना ने। ये कई बार जिस तरह अपने घर क्या कह दें कि मैं अपने पुराने बचपन की पुरानी बात बताया जाऊँ, हमारा टाइम पे हम पैदल पैदल जाया करते, न्यू जाया करते, तो मैं भी नहीं सोचा करूँ भाई आप के बताऊंगे, आप नहीं बताऊंगे भाई हमारा टाइम पे लाइट बाज जाया करते, तो हम लुक मिचाई खेला करते, सड़ा की लाइट को नहीं बाज कर देंगे। तो लुक मिचाई खेला बाल खेलते को नहीं, तो हम तो फिर भी बता देंगे आने वाली जनरेशन तक, लेकिन वो आने वाली जनरेशन की बताओ। जब कुछ और बताओगी, मैंने PUBG में नहीं मारा, मैंने PUBG में नहीं मारा, और क्या बताओगी। बढ़िया है, यही रह गया, PUBG रह गया और कुछ नहीं। लेकिन कहीं ना कहीं वो बचपन अच्छा था, बढ़िया था, मट्टी में खेलना, हाँ घर के गाल खानी। बाकी सही है, वो कंटेंट बन गया अपने खातर, है ना। इब गर्मी हम कच्चा ठा के साइकिल ठा के हम नहर पे ना जाए करते सारे के सारे, आराम से कच्चा सिर पे टांग के लेके आए करते। तो मैंने वहाँ भी वीडियो देखी थी, बोले उड़े गोवा में 2-3 जने गोवा ऑस्ट्रेलिया जड़े भी थे, बीच पे हमें घूमने लायक रहे थे, तो जानते पिछाना था, बोले आइए भाई, बोले तो नौकर पिछाना, बोले सिर में कच्चा हरियाणा वाले टांग से। हरियाणा वाले तुम जी वैसे भी कितना चले जाओ, बोली तभी पिछड़ जाए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये तो है, अलग बात है। तो सोनिया जी मतलब क्या संदेश देना चाहोगे हमारे दर्शकों को? किस बारे में? किसी बारे में दो, महिलाओं के ऊपर दो, या फिर दिया संदेश, मतलब मन में तो पतियों के ऊपर दो ना, मन में बहुत सारी चीज हो है, लेकिन मैंने न्यू लगा कि बोलने का इतना फायदा को नहीं होता। मैं ज्ञान देना पसंद कौन करा गुरु लोगों ने, लेकिन मैं बस न्यू कहना चाहूँ कि भाई अगर इंस्टाग्राम पे आओ तो बढ़िया कंटेंट लेके आओ, अपने हरियाणा ने ऊपर ले जाने की कोशिश करो, बेशक वो किसी भी फॉर्म में लेके जाओ, चाहे आप बोली ने लेके जान लाग रहे हैं, लेकिन कुछ अच्छा तो कर रहे हैं, अपने मन में जो चीज सुकून देना है वो चीज करो। न्यू सोच के कि तुम बाहर निकलोगे तब इस नाम पे जानेंगे लोग, है ना। इब चाहे मैं बेशक कॉमेडी रील बनाऊं, लेकिन लोग इज्जत करें बाहर में, कोई न्यू कौन कहे कि हाँ यार रील गिरा हुआ है ना, वो न्यू कहेंगे हाँ बढ़िया वीडियो बनाओ, बढ़िया कंटेंट बनाओ। तो न्यू सोच के आओ, इंस्टा पे बहुत स्कोप है, सोशल मीडिया पे यूथ खातर अगर आना चाहो तो बहुत बढ़िया प्लेटफॉर्म दिया है यो आपने। तो अगर तारे में कोई भी टैलेंट है तो, और फालतू की कोई भी वल्गर चीज लेके ना हो, अपने हरियाणा की जो संस्कृति है उसने खराब ना करो। बिल्कुल मर्दों बच के रहा है, तो बच रहा है। हाँ बिल्कुल, तो इस चीज ने खराब ना करो बस। अरे ना वो अपन ऐसा कंटेंट बनाओगे नहीं, मान लो कि सोनिया है तो ये इसने कहोगे हाँ बाबा डॉक्टर सोनिया साहब है,
ये मैं हूँ कोई गाने गाऊँ हूँ तो बोले अरे ये छोरा वो गाने गाया करे, इनको गलत कमेंट बना हुआ है, कोई मान ले कोई लड़की है वो गलत तरीका से नाचा, बोले वाह रे वो इस तरह नाचा करे तो कहेंगे तो कोई यो भाई कोई यो है कि भाई वो बूंदा बोल के फेमस हो रहा है नहीं हो रहा है। तो आप जिस तरह का वो मनाओगे ना समाज में लोग आपने उसे तरीके से देखे, तो आप जब भी अपना उस पाओ ना तो अपना दिमाग में सेट करोगे, तो अगर तुम सड़क पर जा रहे हो तो तुमने लोग किस तरीका से पहचानेंगे भाई कौन है। हाँ जी, और कमेंट करके जरूर बताना कैसा लगा हमारा इंटरव्यू, और लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, तो देखो चलते रहेंगे। वैसे तो मतलब मन नहीं करे यहाँ से उठने का बिल्कुल क्योंकि लंबा हो गया सोनिया जी के साथ बैठ के बचपन है तीन माइक पकड़ा रहा ना, क्योंकि हमारी आदत हो रही है क्योंकि बचपन भी याद आ गया, हमने भी ये काम करे हैं जो सोनिया जी ने करे। बिल्कुल वो ही करें। तो जब हम ऐसे क्या करें, मतलब हमारे बड़े बूढ़े क्या करें, बोले आन आन प्यारा हुआ है तो आन प्यारा है, वैसे तो जी नहीं करता, लेकिन फिर ज्यादा लंबा इंटरव्यू हो जाएगा। बोल के दिखाओ कैथल कैथल नरवाना जी ने, मैं आपको मेरी तो आती रहा है, मैं तो जब करे जा रही हूँ, जब अम्बे आती है कतिये जमा है, एक तो जब और एक अम्बे, ये ज्यादा रहते हैं वहाँ पे, फेमस है। एक क्या था कि मामा उड़ जा रहे थे, वृंदावन जा रहे थे, तो आंदोलन रोहतक साइड को आए हम, तो उड़े फौजी ढाबा पर रुक गए हम, तो मैं उड़े बिस्किट लेने चला गया, तो उड़े एक आया सोनीपत का है भाई, और वो सोडा मांगने लग गया उसमें दुकान वाला पे, उसने जो तरीका था बोले ना भाई सोडा तो है को नहीं, मैं उसकी पूरी लगा देखे सोनीपत ये रोहतक वाले को कर बोला नहीं, हाँ मगर इनका कसूता है, स्वैग है, अलग तरीका था सबका, जिस तरह है ना अपना बोलने का अलग अलग तरीका है। तो नहीं मैंने फिर नोटिस कराया उधर जाके कि थोड़ा सा अलग बोला है, जिम ने कहेंगे जब मैं जा रहा था, है ना, इस तरीके से बोले नहीं। हाँ, और मोहित जी देख हमारे बड़े बूढ़े क्या कर बोला, कोस कोस पे पानी बदल, 3 कोस पे वाणी, बिल्कुल, तो ये तो बदलती रहती है। हाँ, एक जिस तरह वो कैथल वाली वीडियो बनाई थी ना मैंने, आड़ा सब उस पे कमेंट भी बहुत बेकार थे कि कैथल है, लिखना सीख ले, खैतल को नहीं। हमारा जिस तरह पाई गांव है अपना, तो पाई में सब खैतल बोल रहे हैं उसमें, पाई में जितने बड़े बूढ़े हैं नहीं वो सारे खैतल। हाँ, तो हर 2 गांव पाछे तो बोली बदल जाए, बदल है, बिल्कुल बदल है। तो अपना कंटेंट का भंडार है, कितना ही बना लो। और वैसे तो देखो मैं हमारे वहाँ पे नहीं बोल रहा है वो सोनीपत हुआ है, पर हम बोल रहे सेनपत, सेनपत बोल रहे हैं, तो ऐसे ही है, बदल जा है। और यूँ मतलब कोई कमेंट करने वाली या कोई ऐसी बात नहीं है, क्योंकि वो अपनी बोली ऐसी है। बिल्कुल, पहले अपने बड़े बुड्ढे थे, दादा थे, वह भी तो बैठ के न्यू बात लाया कर, देख फलाने का एरिया का आदमी सा, दकड़े एरिया का आदमी सा। हाँ बिल्कुल, ना इसमें रुसनी की क्या बात है, रागनी भी है, कोस कोस मैंने फिर के देखा, नानी दरिया रागनी उसमें तो पता है कि भाई उस साइड का आदमी इस टाइप का है, साइड का आदमी इस टाइप का है। तो चलो इस आए बढ़िया कंटेंट बनाते रहोगे यार, आप भी से बढ़िया बढ़िया इंटरव्यू लेते रहो। मैडम तो देखो होली खेलन वृंदावन में गई थी, लेकिन कोरडे उड़े भी याद आ गए थे, याद आए ना, वो रील इतनी चल रही है, इतनी गाली खा ली उस रील पे, मैंने क्या बताऊं ना, आपने 2-3 दिन तो दिमाग खराब रहा, उस पर कमेंट पढ़ने छोड़ दिए, मतलब उसमें कुछ हिस्सा लिख भी नहीं रखा। हाँ सिर्फ यही था कि वृंदावन में जाकर मेरे कोरडे याद आ रहे हैं, याद आ भैया में है ना, अपने हरियाणा की होली याद आई मेरे उड़े। सही बात, उड़ा तो मतलब शांत खड़ी थी, मैंने देखी सोनिया जी बिल्कुल शांत खड़ी, ऊपर तरंग पड़ लग रहा, आड़ा होती तेन मारा झाड़ झाड़ के, तो उस पे कमेंट आने लग रहे, तुझे क्या पता वृंदावन के बारे में। अरे भाई तारे वृंदावन की बुराई कौन करी मैंने, बुराई वाली तो कोई बात नहीं थी, लेकिन अपना हरियाणा याद आवे बुराई थोड़ी ना है, कोई बुराई को नहीं, लेकिन अपना की है कि राजनीति के चक्कर में, किसी भी चक्कर में जो अपना धर्म वाला या जात पात का जो सिस्टम चल रहा है उसमें लोग ज्यादा प्रेफरेंस देवे। ये वो खड़े होकर नहीं होगा था वृंदावन में जा रहे हैं, लेकिन अपन वो खड़े होकर अपना हरियाणा की याद आ रही है। इसका यो था कहने का, जो अपना जो फेस्टिवल है अपने लोगों के बीच में खड़े होंगे तो अपने लोग याद आएंगे। देखो अपने जो हरियाणा में होली मना है वो तन्यारे डाल की मना है, लेकिन उसको भी कुछ लोगों ने इस तरीका था उसको लिया कि भाई इसने वृंदावन की, और वो एक सिर्फ मनोरंजन के लिए बनाई जाती है। फिर इतनी शाणे लोग हो तो बातें की है इतने समझदार लोग हो तो बातें की है। चलो फिर सारे शाणे हो गए ना, फिर काम भी को ना चल रहा है, सारे डाल के होने चाहिए। सही है, मतलब कुछ पॉजिटिव होंगे तो उसमें 10 एक नेगेटिव तो आवेंगे, कोई बात नहीं, उन्हें इग्नोर करो, है ना। अगर सारे शाणे हो गए तो फिर भूंडा लगेगा, बिल्कुल भूंडा लगता है ऐसे, ऐसे तो भूंडा लगेगा। चलो तो देखियो बात वो तो यार, आते जाते फिर भी दोबारा से फिर ले लेंगे सोनिया जी का इंटरव्यू। और देखो ये दोनों साथ में बैठते हैं ना तो ऐसा ही लगता है कि लव मैरिज है इनकी, इस बात में क्या नहीं पढ़न दे रहे हैं, क्योंकि लव मैरिज वाले कपल बहुत देखे जा है। आऊंगे ये कि इनकी लव कराई है तुमने। तो आपने भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है जो हमने बात करी है कैसी लगी। और सोनिया जी की रील तो आप देखते हो गई खैथड़ाले की, खैथड़ाले की, ऐसे ही देखते रहना। हाँ ऐसे ही देखते रहना, और तस्वीरों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। ऐसे ही अच्छे अच्छे जो सोशल मीडिया पे हमारे छाए हुए हैं इनके इंटरव्यू करते रहेंगे और आपसे मिलते रहेंगे। तो फिर मिलेंगे दोस्तों, जय हिंद।